अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं एसएमटी को। ठीक है, ये आपने सुना होगा, इसे हम स्मार्ट मनी टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग स्मार्ट मनी ट्रैप भी कहते हैं, आप जो कहना चाहें, लेकिन इसका जो मुखफ़फ़ कह लें वो यही है कि इसे हम एसएमटी कहते हैं। अब ये एसएमटी क्या है? देखिए, एसएमटी को समझने से पहले कि आपको एक बात समझनी होगी। वो बात क्या है? वो ये है कि कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं मार्केट में जो कि एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। लाइक इसकी एक एग्जांपल है, आप यूरो और जेपीपी को ले लें। ठीक है, ये दोनों ऐसी करेंसी हैं जो एक दूसरे के साथ चलती हैं। इसके अलावा आप ये देख लें, गोल्ड और सिल्वर, ये दोनों ऐसी करेंसी हैं जो एक दूसरे के साथ चलती हैं। अब हर करेंसी की एक कोरिलेशन भी होता है, फिर इसके अलावा इसकी डिवर्जेंस भी होती है दूसरी करेंसी से। तो ये मुख्तलिफ टॉपिक है, इंशाल्लाह से हम फंडामेंटल में ज़रा मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये जो हमने एसएमटी स्टडी करनी है, एसएमटी स्टडी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस पेयर पे ट्रेड लेने जा रहे हैं और उसकी एसएमटी किसके साथ बनती है। ठीक है, अब ये देखें, जो गोल्ड है ना हमारा, वो सिल्वर के साथ कोरिलेट करता है, यानी कि उसके साथ मिलकर चलता है। ठीक है, जबकि DXY जो कि हमारा डॉलर का है कह लें इंडेक्स, वो उसके ऑपोजिट चलता है, गोल्ड। ठीक है, तो अगर हमने एसएमटी ढूंढनी है तो हमने इन दोनों में एक तजाद ढूंढना होगा। अब इसमें एसएमटी में ढूंढने में क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड चल रहा है, यहाँ मैं एक छोटा सा बना देता हूँ, इस तरह गोल्ड चलता है। और जबकि सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर भी ऐसे ही ऊपर जाता है। एक मिनट, इसे हाँ ऐसे बना लेते हैं, इस तरह। एक तरफ ये आपका नीचे लिख देते हैं, ये आपका सिल्वर है जी, इस जगह ये है आपका सिल्वर, और ये वाला आपका क्या है, ये आपका गोल्ड है। अब गोल्ड और सिल्वर मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि मोस्टली गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो इसलिए हम इनकी एसएमटी देखते हैं। ठीक है, अगर आप करेंसी पेयर में करते हैं तो आपको इसकी मिल जाएगी आराम से। ठीक है, तो भी किस पेयर के साथ किसकी एसएमटी बनती है, बाकी मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। अगर आप कहेंगे तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये देखेंगे गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों की एसएमटी कैसे बनी। ये देखें, एक पेयर क्या कर रहा है, हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है, जबकि सिल्वर क्या करता है, सिल्वर लो लगाता है, हाई बनाता है, उसके बाद वो लोअर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है। ठीक है, पिछला जो इसने लो लगाया था उससे भी लो लगाता है, जबकि यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे लोअर हाई बन जाता है और यहाँ पे लोअर लो बन जाता है। ये जो चीज़ होती है ना, यानी कि सिल्वर में ये समझ लें कि लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है एक तरह की। ठीक है, और ये जो आपका गोल्ड होता है इसमें नहीं होती। ये दोनों सिनेरियो में ऑपोजिट भी हो सकता है काम। ठीक है, हो सकता है गोल्ड ऐसे डाउन चले जाए, ठीक है, और सिल्वर आपका ऐसे ऊपर चले जाए, यानी कि सिल्वर ऐसे चले जाए, ये इस जगह से इस तरह, और गोल्ड आपका नीचे से ऐसे कर ले, तो ये भी आपकी एसएमटी कहलाएगी। ठीक है, ये भी इस तरह एसएमटी कहलाएगी। तो ये सिंपली आपकी एसएमटी होगी। यहाँ इसे हम बना देते हैं, इसे हम लिखेंगे एसएमटी। ठीक है, जिसे आप स्मार्ट मनी टेक्निक कह लें या स्मार्ट मनी ट्रैप कह लें। और ये सिल्वर की इस तरह, यानी कि एक पेयर में क्या होगा कि मार्केट ऑपोजिट काम कर लेगी, जबकि हमें पता है कि ये बिल्कुल मिलकर चलते हैं। एक में उसने लो लगाया, ठीक है, इस तरह, और एक में वो हाई लगा देगी। तो ये जो होगा ना, ये असल में हमें बताएगा कि क्या हो रहा है। और इसी तरह जब इस तरह एक में ऐसे होगा ना, तो एक में इस जगह ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर में इस जगह ये ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक ये है ना तरीके, वो पिछले स्विंग पॉइंट के लिक्विडिटी स्वीप करे। जबकि इसी जगह पर ये जो आपका गोल्ड होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका मेडिकेशन ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, तो जब एक पेयर में एसएमटी होती है तो एक जगह मेडिकेशन ब्लॉक बनता है और एक जगह ब्रेकर ब्लॉक बनता है। ये भी चीज़ आप हमेशा याद रखें। अब ये जो एसएमटी है ये हमने देखनी कैसे, ये मैं आपको चार्ट पे लेके जाके दिखाता हूँ। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, जब भी आप लोगों ने एसएमटी देखनी है तो आपने उसी ही चार्ट के साथ देखनी है जिस पर आप अपना पेयर देख रहे होंगे। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने गोल्ड के चार्ट पे। और रिसेंटली एक हमने ट्रेड प्ले की थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि उसमें यहाँ देखें 1 मिनट में ये ट्रेड बनी थी और इसमें एसएमटी कैसे थी। ये बैक आते हैं, यहाँ देखें, यहाँ पे ना हमने एक ट्रेड ली थी, ये देखें, ये इसमें 50 मिनट के कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स वगैरह। तो खैर, अब ये देखेंगे यहाँ पे गोल्ड आया, गोल्ड ने डाउन आके ये देखें एक लो लगाया, ऊपर गया, फिर आके इसने नीचे क्या किया, ये लो लगाया, लेकिन ये लो पिछले लो से क्या था, ऊपर था। अब यहीं पे अगर हम सिल्वर की बात करें ना, तो यहाँ पे आप वैसे तो अगर आपने 2 चार्ट ओपन करने हो ना,
ये ट्रेडिंग व्यू पर, तो आपको लेना पड़ता है प्रीमियम। लेकिन SMT आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे ना, तो इस जगह इस सिंबल पे ये आपके सामने सिल्वर आ जाएगा। आपने सिल्वर का यहाँ पे ना ये न्यू प्राइस जो है ना, न्यू पे, ये वाला ऐसे ऐसे ऑन कर लेना है, ठीक है। ये आपके सामने ना ऐसे ये लाइन की सूरत में खुला आएगा, तो आपने ना इसकी ऐसे सेटिंग में जाना है। यहाँ आपको इसकी सेटिंग शो हो जाएगी हमें, ये रहा सिल्वर, ठीक है। यहाँ आपने ना इसमें सबसे पहले सिंबल चेंज करना है, क्योंकि हम ओंडा के चार्ट पे देख रहे हैं, तो आपने भी ओंडा का चार्ट ही यूज़ करना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं ओंडा का चार्ट, ये रहा ओंडा का चार्ट। अब दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है, इसकी स्टाइल हमने किसमें लेके आना है, इसे हमने लेके आना है कैंडल्स की सूरत में। ये हमारी कैंडल्स आ गई। अब जहाँ पर हम ये देख रहे थे, ये देखें, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, जबकि गोल्ड में क्या हुआ है, गोल्ड में ये यही है ना टाइम, हाँ बिल्कुल, ये देखें गोल्ड में क्या हुआ है कि यहाँ पे गोल्ड ने यहाँ पे एक लो लगाया, ऊपर से नया हाई लगाया, ये एक लो नहीं लगा, ठीक है, ये पिछले लो से ऊपर लगा है। और जबकि यहाँ पे जो हमारा सिल्वर है, इसने क्या कर दिया है, ये इसने देखें, इसने ऐसे लो लगा दिया। तो ये आपकी SMT होती है, ठीक है। और ये SMT आपको एक अजाफी कंफर्मेशन देती है कि मार्केट में जो आपने ये ट्रेड प्ले की है, ये आपकी ठीक है। माइकल से किसी ने पूछा था, यानी कि जो ICT के ओनर कह लें या जो मर्जी कह लें, फाउंडर कह लें, वो उसने कहा कि आप SMT को कितना यूज़ करते हैं, तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा आई थिंक आई यूज़ SMT मे बी 99% टाइम, यानी कि वो 99% टाइम्स SMT यूज़ करता है। ये इतनी अच्छी कंफर्मेशन है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप SMT को कहीं भी देखेंगे और आप ट्रेड प्ले कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करना, सही है। SMT में कभी भी आपने ये काम नहीं करना कि आप कहीं भी इसे देखेंगे और आप ट्रेड प्ले कर देंगे। अब ये देखें ना, SMT तो यहाँ भी बनी हुई है, यहाँ देखें, ये जो आपका पेयर है, ये इस जगह ऐसे, ये देखें, ये यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे इसने लो लगाए हुए हैं, हाई जो है, ठीक है, ये लोअर हाई लगाए हुए हैं। जबकि सिल्वर में क्या किया हुआ है, सिल्वर में इसने इसको स्वीप किया हुआ है, तो ये आपकी SMT बन जाती है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। ये देखें, ये चलते एक दूसरे के साथ ही हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ, जैसे ये गोल्ड आपका चलता है वैसे देखेंगे एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो आपने SMT ढूंढनी होती है। तो SMT में सिंपल यही बात याद रखनी है कि एक पेयर दूसरे पेयर के ज़रा खिलाफ जाएगा, जबकि वो चलते हैं एक दूसरे के साथ ही है। और SMT मोस्टली हम कंफर्मेशन देखने के लिए देखते हैं, अगर एक जगह पे ये बन जाए तो कह सकते हैं कि वहाँ ज़्यादा कंफर्मेशन होगी। लेकिन ये एक इजाफी चीज़ थी, हमने तो वॉल्यूम देख के चलना होता है, ठीक है, हमने वॉल्यूम को स्टडी करना होता है और वॉल्यूम को ही लेके चलते हैं मार्केट में। वॉल्यूम के हिसाब से हम कंफर्मेशन देखते हैं और ट्रेड भी हम वॉल्यूम के हिसाब से करते हैं। जबकि ये जो ICT ट्रेडर्स होते हैं ना, जो वो कंफर्मेशन यूज़ करते हैं लाइक MSS एंड CISD, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो वो इसमें SMT को यूज़ करते हैं। और जब SMT आपके किसी भी की लेवल पे बनती है ना, तो वो बहुत ही परफेक्ट होती है। एक बात याद रखें कि SMT जब भी किसी की लेवल पे बनेगी, आपके किसी PD array पे बनेगी, तो वो बहुत अच्छी काम करेगी। जबकि अगर वो रैंडमली बन रही है ना, तो वो इतना अच्छा काम नहीं करेगी। तो आपने ये एक सिंपल सी बात ना याद रखनी है कि SMT अगर आपके किसी की लेवल पे बनती है तो वो बहुत अच्छा काम करेगी, और अगर नहीं बनती, ठीक है, कोई की लेवल नहीं है, रैंडमली बन रही है, तो रैंडमली अगर आप ऐसे देख के ट्रेड लेंगे तो फिर वो तो सिंपल ऐसी बात है, कहीं मल्टीपल आपको फेयर वैल्यू गैप्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने ऐसे SMT नहीं देखनी, आपने बल्कि एक प्रॉपर एक की लेवल हो, वहाँ पे अगर आप SMT देखते हैं, उसको अलाइन करते हैं अपनी वॉल्यूम्स की कंफर्मेशन के साथ, तो वो अच्छा काम देगी। चलें जी, अब हम आते हैं, हम ज़रा आगे दो चीज़ें और पढ़ते हैं जो कि हमने उन पे काम तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन फिर भी उनको हम स्टडी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ जाए कि वो एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पर हम आते हैं, वो दो चीज़ें क्या हैं, एक होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और एक होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, MSS और CISD, ठीक है। ये दो चीज़ें, ये दोनों क्या है, अब यहाँ पे आपको ज़रा गौर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे मार्केट नीचे गिर रही है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी नीचे की लेवल होगा, ठीक है। ICT में जो हमारा MSS हो या आपका CISD हो ना, वो मैं आपको ये स्ट्रक्चर में समझाऊंगा और आपने समझने की कोशिश करनी है। तो ये अच्छी कंफर्मेशन होती है, लेकिन ये की लेवल पे बनती है। हम रैंडमली SMC के स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करते, ना ICT में कोई स्ट्रक्चर की कहानी है। आप लोगों को बार बताया कि ICT सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को फॉलो करता है, तो हमने भी सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी को फॉलो करना है। लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब मार्केट एक की लेवल है आपके पास हायर टाइम फ्रेम का, लाइक कोई OB है, कोई फेयर वैल्यू गैप है, कुछ भी है, मैंने पिछली वीडियो में आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का बताया है, आपको याद होगा। तो वहाँ पे जब मार्केट पहुँचती है तो वो ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये वो उनकी कंफर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हमने वॉल्यूम की कंफर्मेशन लेनी है, ठीक है। अब देखेंगे, मान लेते हैं मार्केट यहाँ से डाउन आ रही थी, ठीक है, इसका रंग हम कर देते हैं रेड, गिरती मार्केट की तरह। अब यहाँ से मार्केट क्या आ रही है, डाउन आ रही है, इस तरह डाउन आ रही है।
और उसने क्या किया, एक की लेवल में टैप कर दिया इस तरह इसने एक की लेवल में टैप किया। और टैप करने के बाद यहाँ पे एक हम देख लेते हैं कि आपके पास एक ये एक बाय की कैंडल हो इस तरह, ऐसे मार्केट यहाँ से ऐसे गिरेगी ना ये वाली, ठीक है, ये लें, ये मार्केट ऐसे एक स्विंग पॉइंट बना के ऐसे नीचे गिरी है। अब देखें एमएसएस कहाँ होगा, आप सब लोगों को पता है कि एमएसएस कहाँ होता है, एमएसएस इसी जगह पे होता है। अगर मार्केट आए इस जगह के ऊपर ऐसे ऐसे अब जाए, मैं आपको कैंडल्स बना के दिखाता हूँ क्योंकि यही आपको सही रहेगा, क्योंकि लोग एमएसएस में कहते हैं ना अभी बॉडी क्लोज होना है, आईसीटी में ऐसी कोई शर्त नहीं है, ठीक है। आईसीटी विक भी क्लोज हो जाए ना, ठीक है, वो उसे भी एमएसएस मार कर लेता है, ठीक है। इस तरह मार्केट ऊपर जा रही है और लाइक ये यहाँ पे आपकी हो जाए बॉडी, हम इसे एमएसएस कहेंगे, ठीक है। एमएसएस करने के बाद ये स्मॉलर टाइम फ्रेम है, लाइक अगर ये 1H का आपका की लेवल था, ये नीचे वाला, ये कितने का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 1H का था, 1H। तो आपने 5 मिनट में ये छोटा स्ट्रक्चर देखा, छोटा स्ट्रक्चर में मार्केट आई, मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद ऊपर की, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस जगह पे मार्केट ने क्या की लेवल छोड़े, ये आपके पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम ऐसे फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप आ गया, फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेंगे। ये आपके पास एक ब्रोकर हो जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा ये जो आपके पास ऑर्डर फ्लो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आप इसका 50% के एरिया से निकाल लें इस तरह, यानी कि आपको ना मल्टीपल इसमें एंट्री टेक्निक्स होती हैं, आप मल्टीपल एंट्री टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। अब यहाँ इसमें तो ये इस तरह लगेगा ना, ये जो आपकी लेग बनेगी ना, ओटी भी यहाँ लग सकता है, ठीक है। जो आपकी लेग बने आप उसके ऊपर ऐसे ओटी लगा लें, ठीक है, इस तरह। ये जो आपके पास गोल्डन जोन हो गया, और ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है 5 मिनट में आपके पास ये जो ओबी आ जाएगा इस तरह, ठीक है, ये आपका काम करेगा इस तरह। तो अब आपने ये देखना है कि ये मुख्तलिफ चीज़ें, खैर इन कन्फर्मेशन को हम अलाइन नहीं करते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने क्योंकि एंट्री अपनी वॉल्यूम बेस्ड लेनी है, तो हम सिर्फ एमएसएस और सीएसटी को देखते हैं। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो मल्टीपल ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू की भी चीज़ें बन जाती हैं, तो वो यहीं से इनमें से एंट्री लेते हैं और ऐसे ऊपर जाते हैं। लेकिन इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि उनके पास ब्रेक अवे गैप बन जाते हैं, कुछ होता है, तो लोगों को इतना पता नहीं होता कि इसमें मुख्तलिफ एंट्री टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। ये जो आपका आईसीटी होता है ना, इसमें आपके मुख्तलिफ एंट्री टेक्निक्स बनती हैं एसएमसी में, कि अगर फेयर वैल्यू गैप बन गया, ब्रेक अवे गैप बन गया, मार्केट उसमें डिप नहीं करती, ऊपर चली जाती है, तो फिर कैसे एंट्री लेनी है, तो ये मुख्तलिफ सूरत हाल होती हैं, तो आपने इस पर जरा गौर करना होता है। अब ये जो एमएसएस और सीआईएसडी, आपने ये फर्क करना है, ये जो लास्ट स्विंग पॉइंट होगा ना, जिसका मैंने बताया कि अगर मार्केट किसी भी की लेवल पर टैप करे तो लास्ट स्विंग पॉइंट को जैसे मार्केट करेगी ब्रेक। अब इसमें ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि इसमें बॉडी क्लोज हो, इसके लिए अगर विक भी क्लोज हो जाए ना, तो आईसीटी ने इसको भी एमएसएस मार्क किया हुआ है, ठीक है। आईसीटी के अपने चार्ट्स में उसने ऐसी जगह पे सिर्फ विक भी क्लोज होने को एमएसएस मार्क किया है, ठीक है, क्योंकि की लेवल नीचे टैप है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि हमने तो वैसे काम करना ही नहीं है इस पे, लेकिन फिर भी बॉडी क्लोज लें, ठीक है। तो ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया आपका हो जाएगा एमएसएस, ठीक है। इसे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है। जबकि अगर हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या है, अब CISD को समझते हैं। CISD का मतलब होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि मार्केट में एक स्टेट चल रही थी, यानी कि कोई भी थी, बायर थे या सेलर थे, व्हाटएवर जो भी थे, और उनकी स्टेट में क्या होगी, ये चेंज हो गई है, उनकी स्टेट चेंज होकर डिलीवर हो गई है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि मार्केट में पहले सेलर आए, वो सेलर से बायर में कन्वर्ट हो गए। और ये में कैसे पता चलेगा, जब मार्केट डाउन आ रही होगी तो जो सेलिंग्स की कैंडल शुरू होंगी, जैसे कि स्विंग पॉइंट थे इसके बाद ये जो सेलिंग की कैंडल शुरू हुई, ये जो लास्ट ऑपोजिट कलर, ये तो लास्ट ऑपोजिट कलर नहीं होगी, लास्ट जो आपकी सेल की कैंडल होगी ना, ये सेम लाइन कह लें, ठीक है, ये वाली, इसके ऊपर। और CISD में बॉडी क्लोज होना मस्ट है, ठीक है। एमएसएस में आपको वेट करना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्लोज हो, लेकिन CISD में अगर आपकी ये जो बॉडी है, ये वाली इस तरह, अगर इसकी वीक भी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी की ये वाला जो क्लोजिंग एरिया है ना, ये वाला, ये क्लोजिंग कह रहा हूँ, ये ओपनिंग एरिया, इस ओपनिंग एरिया से ऊपर, ठीक है, ओपनिंग एरिया से ऊपर जब मार्केट क्लोज करेगी बॉडी, बाय की कैंडल मार्केट में क्लोज कर देगी अपनी बॉडी, तो ये आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। बहुत से लोग इस बाय की कैंडल की बॉडी भी मार करते हैं कि इसकी ऐसे, तो ये नहीं है, ठीक है। असल जो आईसीटी यूज करता है वो यही होता है, इसे हम कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, कि जो ये आपकी मार्केट डाउन आ रही है, तो ये सेल की जो लास्ट कैंडल होगी उसकी जो बॉडी होगी ना, ये जो यहाँ से देखें ना, अगर कैंडल ओपन होती है और अपनी ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है,
ओपन हाई लो नीचे लगा के क्लोज हो जाती है तो वो सेल में क्लोज हुई है, अगर ओपन हो के ऊपर क्लोज होती है तो वो बाय में क्लोज हुई है। तो ये जो ओपनिंग प्राइस थी यहाँ से कौन आने शुरू हुए, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ओपनिंग प्राइस से सेलर शुरू हुए, ठीक है, यहाँ से सेलर मार्केट को नीचे ले आए, जैसे ही इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर बायर अपनी बॉडी क्लोज करेंगे, कैंडल से खा जाएंगे, तो इसका ये मतलब होगा कि मार्केट में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी, CISD हो गया, ठीक है। और अगर ये CISD हो जाता है तो आपको MSS का वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम ये वेट नहीं करेंगे कि मार्केट में हम MSS देखें, ये हमारे पास पीछे कोई की लेवल होगा, ये जो कोई फेयर वैल्यू गया अभी छोटा सा बना खड़ा होगा कोई भी, ठीक है, हम वेट करेंगे मार्केट उसमें ऐसे टैप करें, ठीक है, हम समाला टाइम फ्रेम में यानी किसी टाइम फ्रेम में इसमें एंट्री बनाएं और आगे अपनी ट्रेड कंटिन्यू करें। वैसे हमने इस पे ट्रेड नहीं लेनी है, ये आप लोगों को वैसे सिखाया जा रहा है कि ICT वाले कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, इस तरह वो अपनी जो भी मल्टीपल आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एंट्री लेने के 4-5 तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको 4 से 5 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका क्या है, इसमें क्या है, कोई मसला तो नहीं है, बता देते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। दूसरा तरीका होता है आप इन्वर्जन से ट्रेड ले लें। अब इन्वर्जन क्या है, मैं ज़रा आपको इन्वर्जन बताता हूँ। जब मार्केट डाउन आ रही थी तो ये सेल की कैंडल ने क्या बनाया था, ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फेल करेगी तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेशक यहाँ पे हो सकता है कोई फेयर वैल्यू गैप ना बने, लेकिन यहाँ पे ये इन्वर्जन बन गया। जैसे ही मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ेगी, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जो ICT होता है, ये ट्रेडर्स होते हैं ना, वो जैसे ही आपका इन्वर्जन ब्रेक होता है ना, इस इन्वर्जन के ब्रेक होते उन्हें पता चल जाता है कि ये लें जी मार्केट का वो जो है आपका ये फेयर वैल्यू गैप या टूट गया, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट किए बगैर या कुछ किया बगैर, उन्हें पता हो अपने लेवल पे जरा यकीन हो ना, तो वो फौरन ट्रेड ले लेते हैं। और फौरन ट्रेड लेके वो क्या करते हैं, यहीं से एंट्री बना लेते हैं, वेट नहीं करते हो, जो भी उन्होंने अपना TPSL सेट करना वो कर लेते हैं। अब दूसरा आपका तरीका आ जाता है इन्वर्जन, कि मार्केट में कोई मार्केट इन्वर्जन बन जाए, ठीक है। अब तीसरा आपका तरीका क्या आ जाता है कि मार्केट में कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, जैसा कि ये हमारा मार्केट में लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, इसने लिक्विडिटी स्वीप की, एक लेवल में टैप किया, दैट इज योर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस पे आप एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगा सकते हैं, ठीक है, हाँ, डिस्काउंट एंड प्रीमियम से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि एक आपकी लेग बनी है ना, इस तरह एक लेग बनी है, तो आप इस लेग पे इस तरह अपना लगाएंगे, 1 मिनट, इसको डाउन से ऐसे लेके जाएंगे, इस तरह इसमें लगाएंगे। ये जो 0.5% का एरिया है ना, इसमें से भी ले सकते हैं। और जो आपकी ऑपोजिट कलर कैंडल है मैनिपुलेशन लैग, ये वाली, इसकी जो डाउन क्लोज ये वाली कैंडल्स होती हैं, इनके भी 50% एरिया से आपके, क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो होता है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, बस स्मॉलर टाइम फ्रेम में इन पे एंट्री प्लान करनी है इस तरह, ठीक है। इसके 50% का एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला, ठीक है। इस PNL को अगर मैं हटाऊं, 1 मिनट, ये, ठीक है, ये जो आपका 50% का एरिया बन रहा है, यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा और जो इसमें 5वां तरीका आ जाता है वो आपका OTE जोन आ जाता है, ठीक है, ये देख लें, ये OTE जोन है। OTE जोन कौन सा होता है, ये वाला। अगर आपके पास कोई PDR नहीं बन रहा तो आप इस OTE जोन से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो ICT पे ट्रेड्स करते हैं, बातें बताते हैं ना, ये भी नहीं पता होता कि इसमें हम इतने तरीकों से देख सकते हैं। वो सिर्फ 2022 की मेंटरशिप मॉडल फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, 2022 के मेंटरशिप का जो मॉडल है ना, उसमें ICT ने ये बताया कि लिक्विडिटी स्वीप हो, मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ जाए, MSS करे, एक फेयर वैल्यू गैप बने और आपने फेयर वैल्यू गैप एंट्री लेंगे। लेकिन ICT में एंट्री लेने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप ऑर्डर ब्लॉक, इन्वर्जन, डिस्काउंट, प्रीमियम, OTE कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं। वैसे रैंडमली हमने इनको यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने अपनी एंट्री यहीं से ढूंढ लेनी है, ठीक है। हमने ये वेट नहीं करेंगे MSS करेंगे, चेंज स्टेट वैल्यू, हो सकता है हम इसी कैंडल से अपनी एंट्री बना लें, ठीक है, क्योंकि हमने वॉल्यूम के सेटअप पढ़ने, तो वो हमें इससे आई थिंक हमें बेटर देंगे, ठीक है, हाँ, इंशाल्लाह। बाकी ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी जो आपकी मुख्तलिफ चीज़ें होंगे फंडामेंटल्स, वो फिर आने वाले वक्त में हम करेंगे, ठीक है, पहले वॉल्यूम और बाइक ऑफ के बाद। बाकी ठीक है जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।